हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक सर्च की एनालाइज एपीआई। जब भी आप इलास्टिक सर्च या सर्च इंजन के साथ काम कर रहे होंगे, आपके पास तीन क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। कोई डॉक्यूमेंट मैच हुआ तो वो क्यों मैच हुआ, कोई डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुआ क्वेरी से तो वो क्यों नहीं मैच हुआ, एंड द लास्ट क्वेश्चन स्कोरिंग के ऊपर कि कोई डॉक्यूमेंट अगर ऊपर आ रहा है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से तो वो क्यों आ रहा है, और कोई डॉक्यूमेंट अगर नीचे आ रहा है या फिर टॉप 10 में नहीं आ रहा तो वो क्यों नहीं आ रहा। हम इसको एक नॉर्मल यूज केस से समझेंगे। मेरे पास एक इंडेक्स है एनालाइज्ड डेमो जो मैंने बना रखी है, उसके अंदर मैंने कुछ मैपिंग सेट कर रखी है। उस मैपिंग को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे कि मैंने क्या मैपिंग सेट कर रखी है। वो बस इस एग्जांपल को समझाने में हमारी हेल्प करेगी। तो अभी आप मैपिंग का डेटा मत देखो। आपने एक डॉक्यूमेंट इंडेक्स किया एनालाइज डेमो डॉक्यूमेंट 1 और उस डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दो फॉक्सेस आर रनिंग। ये डॉक्यूमेंट मान लो इंडेक्स किया। मान लो आप एक इंडेक्स है जिसके अंदर आप क्या मेंटेन कर रहे हो। मान लो फोटोज की लिंक मेंटेन कर रहे हो और टाइटल में उन फोटोज के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो मान लो कोई फॉक्सेस है या जिब्राज है, लाइन्स है, तो उनके फोटोज हैं। तो उनमें से एक फोटो है फॉक्सेस आर रनिंग, राइट। अब आपने डेटाबेस अपना मेंटेन कर लिया। अब मान लो आपको रिक्वायरमेंट आती है किसी पैनल पे कि आपको सारी पिक्स दिखानी है जहाँ पे रनिंग एक कीवर्ड है, राइट। तो पहले तो ये देखो, मैंने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है और आप ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ये देखो, मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिया, राइट। फॉक्सेस आर रनिंग डॉक्यूमेंट 1 की आईडी है। अब हमें डैशबोर्ड के लिए यूज़ करना है तो हमने एनालाइज डेमो पे सर्च किया, क्वेरी जैसे नॉर्मल अपनी क्वेरी होती है वैसे क्वेरी कर दी, टाइटल में डाल दिया रनिंग। बट हमने देखा कि हमारा मैच नहीं हुआ ये डॉक्यूमेंट, राइट। ये मैच नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन आएगा कि ये मैच क्यों नहीं हुआ। अभी तो हमने देखा, हमने जो इंडेक्स किया उसमें भी रनिंग है और जो हम सर्च कर रहे हैं उसमें भी रनिंग है। इसी तरीके से आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो, काइंड ऑफ ये स्टूपिड एग्जांपल है बट आप समझ लो कि मान लो हम किसी वजह से आर सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि आपको ये देखना कि प्लूरल चीज़ें कहाँ मेंशन है। तो आपने मान लो आर सर्च कर लिया, बट आपने देखा कि उसके लिए भी आपके पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। तो आपने देखा ये हो क्या रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि कंटेंट इंडेक्स्ड है मेरा बट क्वेरीज नहीं चल रही। फिर आप क्या करोगे, आप एक बार दोबारा देखोगे कि हाँ कंटेंट मेरा इंडेक्स्ड है भी या मैं कुछ गलती कर दी है। तो आपने देखा कंटेंट इंडेक्स्ड है, राइट। अब सेकंड चीज आप क्या करोगे, आप मैपिंग देखोगे। मैपिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा टाइटल में दो डिफरेंट एनालाइजर यूज हो रहे हैं, एनालाइजर स्टैंडर्ड और सर्च एनालाइजर इंग्लिश। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप नोटबुक या इंटरनेट वगैरह पे कहीं से या तो पढ़ के देख लो कि भाई एनालाइजर स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है और सर्च एनालाइजर इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो उससे थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। मान लो बस आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे डिफरेंट है ना, इन्हीं की वजह से ही कोई चेंज आया होगा। तो मान लो आपको नहीं पता, ये मान लो इंटरनेट पे भी नहीं मिल रहा कि स्टैंडर्ड और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ आती है हमारी एनालाइज एपीआई। एनालाइज क्या करती है, हमारे टेक्स्ट को जो इलास्टिक सर्च के इंटरनली जो टोकन बनते हैं ना सर्चेबल, वो किस तरीके से बने हुए हैं उनको विजुअलाइज करवाती है। ये मैंने आपको ल्यूसीन के इंटरनल्स में या एनालाइज का एक सेक्शन पहले भी हमने कवर किया था, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो अभी हम इसको रफली कवर कर रहे होंगे। तो मान लो मैंने इसको चलाया तो ये क्या देता है, मेरा टेक्स्ट था फॉक्सेस आर रनिंग, तो ऑब्वियसली एफ 0th पोजीशन पे होगा और एन जी जितनी भी लेंथ होगी इसकी 70th पोजीशन पे होगा, क्योंकि टोटल की शायद 17th लेंथ है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड क्या करता है, पंक्चुएशंस के बेसिस पे और वर्ड बाउंड्री के बेसिस पे टोकन्स बनाता है, तो स्पेस भी आ जाता है उसमें। तो उसने तीन टोकन क्रिएट कर दिए, फॉक्सेस, आर और रनिंग। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहला टोकन बना मेरा फॉक्सेस, जिसका स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट ये दे दिया उसने 0 और 5, राइट। ये इंटरनली ल्यूसीन या इलास्टिकस के काम में आता है किस तरीके का टोकन है। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, नए टोकन यहाँ पे इंक्लूड करवा देते हैं हम सिनोनिम वगैरह, तो उन टोकन का टाइप डिफरेंट होता है। पोजीशन होती है कि ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। मतलब अरे एक लंबी लाइन को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट टोकन, सेकंड टोकन, थर्ड टोकन, ये हेल्प करता है जब हम फ्रेज क्वेरीज करते हैं। कई बार ऐसी क्वेरीज होती है ना, मेरे को रनिंग फॉक्सेस का रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रनिंग होना चाहिए और उसके बाद फॉक्सेस होना चाहिए, राइट। उसके बाद सेकंड टोकन बना आर, जिसकी स्टार्टिंग की लेंथ 6 थी क्योंकि 5 और 6 के बीच में एक स्पेस आ गया था, एंड ऑफसेट 9। इसी तरीके से हमारा रनिंग का टोकन मिल गया। तो हमने देखा कि ठीक है, स्टैंडर्ड टोकन था, उसने सही से रिजल्ट बनाया हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि अब कोशिश करते हैं हम देखने की कि एनालाइज इंग्लिश वाला क्या कर रहा है।
तो हमने इंग्लिश वाले पे देखा, पर इंग्लिश वाले में देखा कि इसने सिर्फ 2 ही टोकन बनाए और 2 टोकन में भी इसने क्या बोलते हैं उनके वर्ड्स चेंज कर दिए, राइट? तो इंग्लिश एनालाइजर क्या करता है, स्टॉप वर्ड्स, जो इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स होते हैं ना, स्टॉप वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे आर्टिकल्स हो गए ए एंड दी, जैसे आपकी हैज़ और ये सब चीज़ें हो गई, ये स्टॉप वर्ड्स में होते हैं। इनको अगर आप इलास्टिक सर्च के इंडेक्स में सर्च करोगे तो इनका बेसिकली कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में, ठीक है? तो उसने पहला टोकन फॉक्सेस था, बट उसने फॉक्स को स्टैम कर दिया। फॉक्स को स्टैम करके उसने बनाया टोकन फॉक्स और स्टार्ट ऑफसेट 0 और एंड ऑफसेट 5, राइट? 5 क्या है, क्योंकि 0 से 5 पे पूरा टोकन था, इसने पोजीशंस वगैरह उसकी प्रिजर्व रखी हैं, ऑफसेट जो ओरिजिनल टोकन था, ठीक है? इसने टोकन 1 बनाया फॉक्स, आर को इसने गायब कर दिया क्योंकि स्टॉप वर्ड था, सो सेकंड टोकन क्या बना, रन, और उसकी पोजीशन क्या हो गई 2, मतलब 0 1 जो टोकन था आर वो गायब हो गया और 2, इस तरीके से इसने एनालाइज किया। तो अब आपके पास क्या पिक्चर है, एक्चुअली इलास्टिक सर्च में जो इंटरनली डीप लेवल पे जो इंडेक्सिंग हो रखी है उसमें क्या है, और जो आप क्वेरी सर्च कर रहे हो उसमें क्या है। हमने इलास्टिक सर्च की मैपिंग से देखा कि रनिंग एक्चुअली इंडेक्स्ड हो रहा है, इंडेक्स रनिंग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जब हम सर्च कर रहे हैं तो इंग्लिश का चल रहा है, इंग्लिश क्या कर देता है उसको स्टेम में कन्वर्ट कर, तो हम किसी भी तरीके से रनिंग सर्च नहीं कर पाएंगे, और अगर रन सर्च करेंगे तो वो रनिंग से ऑब्वियसली मैच नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वेरी में भी एनालाइजर्स देना पड़ेगा। एक तो ये तरीका कि आप मैपिंग सेम कर दो, कि सर्च एनालाइजर को भी स्टैंडर्ड कर दो तो चल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे एनालाइजर स्पेसिफाई कर दो, जैसे कि यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैच क्वेरी है हमारी, और मैच क्वेरी के अंदर हमें टाइटल क्वेरी, क्वेरी हम करेंगे रनिंग ही, क्योंकि हमारी इंडेक्स में रनिंग ही पड़ा हुआ है। एनालाइजर हम सेटअप कर देंगे स्टैंडर्ड, राइट? फॉक्सेस आर रनिंग। अब हमारे रनिंग से तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डिफरेंट एनालाइजर डिफरेंट टोकन्स क्रिएट कर रहे थे और टोकन इंटरनली मैच नहीं हो रहे थे। आपको कहीं भी ये प्रॉब्लम आए कि कोई चीज़ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि टोकन्स क्या बन रहे हैं, जिस टेक्स्ट को मैं मैच करने जा रहा हूँ उसके टोकन्स क्या बन रहे हैं, और जिस टेक्स्ट को मैं क्वेरी करने जा रहा हूँ उसके टोकन्स क्या बन रहे हैं। तो ये आपको एपीआई बहुत हेल्प करेगी ये जानने में कोई चीज़ मैच हो रही है क्यों नहीं हो रही। इस वीडियो की नेक्स्ट सीक्वेंस में हम जानेंगे ऑर्डरिंग का चेक, कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, ऊपर ऑर्डरिंग में ऊपर है, मान लो टॉप 1 पे है क्यों आई, सेकंड पे है तो उससे नीचे क्यों रही। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्कोरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।